हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द फिज़िक्स मेंटोर। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वेव थ्योरी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को, लाइट को पार्टिकल या फोटोन मानते हुए एक्सप्लेन किया था। तो आज हम आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी देखेंगे, कैसे भी थ्योरी एक्सप्लेन करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को। तो आइए सबसे पहले हम लिमिटेशंस देखते हैं वेव थ्योरी की क्या क्या है। देखो, एक्सपेरिमेंटली या जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मतलब जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे, तुरंत जो है इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। लेकिन वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उस पर एनर्जी को हम इंसिडेंट करवा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन धीरे 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 ग्रेजुअली जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता और फिर एमिट होता। मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं होती, टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, जब तक सफिशिएंटली एनर्जी नहीं हो जाती इलेक्ट्रॉन के पास तब तक वो एमिशन नहीं होता या इजेक्ट नहीं होता फोटोसेंसिटिव मटेरियल से। लेकिन हमने देखा कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ना। एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं इमीडिएटली विद इन नैनो सेकेंड एज सुन एज लाइट स्ट्रक द सरफेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स इंटेंसिटी। तुम इंटेंसिटी कितनी मर्जी बढ़ाओ, जैसे ही सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल होगी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड जो हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की, कि इस फ्रिक्वेंसी के बिलो अगर फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट हो रही होगी तो फोटो एमिशन नहीं होगा, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो होगा। तो देखो, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता कि आप इंटेंसिटी जब आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते। फ्रीक्वेंसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं होता। जब भी आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओ, एक टाइम ऐसा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, है ना, मेटल सरफेस से, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट हमने देखा रियलिटी में कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते जब तक जो है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर लाइट इंसिडेंट ना हो। तो ये भी वेव थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। देखो, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हाई इंटेंसिटी होती, मतलब हाई इंटेंसिटी मतलब ब्राइटर लाइट, जैसे हमने बोला था कि हम वॉट बढ़ा देते, बल्ब यूज़ करें तो 100 वॉट का 500 वॉट का बल्ब यूज़ करते, तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी देता। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती। लेकिन हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में, हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, नॉट ऑन द इंटेंसिटी। तो देयरफॉर जो है वेव थ्योरी भी ये चीज़ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, जबकि उसको इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए था वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। फिर बात आती है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी और उस इक्वेशन से लाइट को वेव फोटो लाइट का पार्टिकल नेचर लेते हुए कि लाइट फोटोन है, तो उससे एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो देखो, फोटोन सबसे पहले हम समझते हैं कि फोटोन क्या होता है। फोटोन जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है लाइट का, ठीक है। और इस फोटोन जो होते हैं या जो लाइट होती है, हम बोलते हैं कि लाइट इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट या क्वांटम ऑफ एनर्जी, है ना। तो उनको जो फोटोन कहते हैं, तो ये क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फोटोन का कोई मास नहीं होता, वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं और फोटोन हमेशा अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम कैरी करते हैं। लेकिन फोटोन का कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट भी नहीं होते। तो ये है फोटोन के बारे में। ठीक है, तो फोटोन को जो एनर्जी होगी फोटोन की, E इज इक्वल टू जो है वो होती है H इंटू न्यू, वेयर न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन पे या मेटल पे इंसिडेंट होगा तो सारी की सारी एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन जब वो एनर्जी लेगा तो अगर उसके पास वो एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तब तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी मेटल को छोड़ के बाहर आ जाएगा और जो एनर्जी इंसिडेंट हुई थी, जैसे E=H इंसिडेंट हुई थी, इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन के रूप में खर्च कर देगा और बाकी बची हुई एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ वो बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट लाइट जो है, जो एनर्जी इंसिडेंट हुई
वो यूज़ हुई कहाँ कहाँ, एक तो वर्क फंक्शन में है ना, या फाई नॉट से लिख देते हैं, वर्क फंक्शन में यूज़ हुई, प्लस जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी की, क्योंकि बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहीं से यही हुआ ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम देख सकते हैं कि जितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई वो वर्क फंक्शन में खर्च हुई और बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में यूज़ हो गई। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, और वर्क फंक्शन को हमने क्या लिखा था, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो और हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हो गई, एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यही है आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पे, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एच, न्यू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो यहाँ पे एच सी 1/λ माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो इस तरह से भी हम जो है आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो काइनेटिक एनर्जी है और फ्रिक्वेंसी है उसके बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहे ना, तो इस इक्वेशन को हम देखो, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या आई, काइनेटिक एनर्जी आई हमारे पास एच न्यू, फिर से लिख रहे हैं हम उस इक्वेशन को, एच न्यू नॉट, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आई। ठीक, अगर हम ग्राफ बनाएं किस किस के बीच में, काइनेटिक एनर्जी और चलो ऐसे स्तर बढ़ा लेते हैं इस ग्राफ को, जो है हम बना रहे हैं ग्राफ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। इधर को हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी, इधर को आ गई काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि सर्टेन फ्रीक्वेंसी चाहिए, है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी मान लो वो ये है न्यू नॉट। तो इसके बराबर लाइट इंसिडेंट होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक, अगर हम इसको एक्सटेंड करें बैक साइड में, तो ये यहाँ पे कट रही, कहाँ से आ रही है, बनाई हमने स्ट्रेट लाइन भी, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इस इक्वेशन को रिलेट कर सकते हैं। देखो, तो y क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, m यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, h आ गया, न्यू क्या है यहाँ पे, जो x एक्सिस की तरफ हमने बनाया। ठीक, और c जो है हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है ना, c क्या है, माइनस ऑफ h है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो या फिर हम अगर इसको ऐसे वर्क फंक्शन ही रहने दें ना, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, है ना। तो हमारा इंटरसेप्ट जो है वो हमारा वर्क फंक्शन भी हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये है इंटरसेप्ट, ये स्ट्रेट लाइन है, ऑरिजिन से पास नहीं हो रही है ना, इंटरसेप्ट है यहाँ पे, दोनों को कंपेयर करें तो माइनस वैल्यू आ रही है, माइनस फाई नॉट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेप्ट आ रहा है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम ग्राफ बना सकते हैं। कहाँ से, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को, है ना, जो कि ऑरिजिन से पास नहीं हो रही, इंटरसेप्ट है उसका, और इंटरसेप्ट ये है नेगेटिव, तो यहाँ पे आके हम इसको बढ़ाएं तो ये हमें इंटरसेप्ट मिलता है। अब हम पोटेंशियल के बीच में भी बना सकते हैं और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी प्लॉट बना सकते हैं। देखो, हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास, जो हमें पता था ना, जहाँ से हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ा है, तो ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम ई वी नॉट लिख दें तो दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही आ गई हमारे पास इक्वेशन, देखो, है ना। तो अगर हम यहाँ से वी नॉट लिखते हैं तो ये आ गया एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। ठीक, या एच न्यू नॉट को अगर हमने अगेन वैसे लिखना है वर्क फंक्शन की फॉर्म में तो आ गया फाई नॉट अपॉन ई। तो यहाँ देखो, ये हमारे पास वी नॉट है, यहाँ से हम ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में, पोटेंशियल जो हमारा वी नॉट है, और ग्राफ बनेगा, अगेन मैंने इसको बढ़ाया नहीं, ये एक्सटेंड कर लो क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ भी लेना है, तो यहाँ को भी इसको एक्सटेंड कर लो। ठीक है, ये हमारे एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई, है ना, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई इधर को। तो ठीक है, यहाँ पे देखो वाई एक्सिस की तरफ हमने लिया पोटेंशियल और यहाँ पे हमने ली फ्रीक्वेंसी,
ये फ्रिक्वेंसी है, पोटेंशियल है। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी ना, तो हमने देखा था कि पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ेगा, है ना, स्टॉप करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को भी हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास y एक्सिस v नॉट आ गई और m जो स्लोप आ गई h अपॉन ई, और जो हमारे पास वर्क फंक्शन इंटरसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है फाई नॉट अपॉन ई यहाँ से, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, और इसका इंटरसेप्ट जो है वो हम ऐसे इसको बढ़ाएंगे आगे तो हमें इंटरसेप्ट ये मिलेगा कि जो कि कितना है माइनस फाई नॉट अपॉन ई, ये इसका इंटरसेप्ट है और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो यहाँ पे हम टेंजेंट जो ये थीटा है इसको भी लिख सकते हैं, स्लोप टेंजेंट थीटा जो स्लोप होती है दैट इज इक्वल टू एच अपॉन ई, ये आपने ध्यान रखना है। स्लोप ये है, इंटरसेप्ट इसका माइनस फाई नॉट अपॉन ई है। जब हम किस किस को बीच में प्लॉट बना रहे हैं, न्यू वर्सेस वी, और जब न्यू वर्सेस काइनेटिक एनर्जी था तो हमारे पास जो इंटरसेप्ट था वो हमारे पास, देखो ध्यान से हमने क्या रखा था उसको, इंटरसेप्ट हमारा क्या आया था माइनस फाई नॉट। तो ये ध्यान रखना है, अगर फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में तो इंटरसेप्ट फाई नॉट है, अगर फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल के बीच में है ग्राफ तो माइनस फाई नॉट अपॉन ई है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।